हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। आज के इस वीडियो में फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्कबुक कार्ड की सीरीज लेकर आए हैं जो हमारा रिलेटेड किससे है। आपको थंबनेल से भी पता लग चुका होगा कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो हमारा कोई कार्य होना ही नहीं है। वही शब्द क्या? करना शब्द। आप देखो करना शब्द कितना इंपॉर्टेंट होता है यार, बता दो ना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो भाई, सबके सब जानते हो। क्योंकि देखो मतलब कि जीवन पर्यंत से लेकर और जब तक कुल मिलाकर ना कि पैदा होना से ले पैदा जब होते हैं ना तो भी क्रिया, मरते हैं तो भी क्रिया। मतलब कि जो उसके बीच में कोई भी काम करते हो ना तो सब कुछ करना ही क्रिया होता है ना। आप बात सभी जानते हो कि नहीं जानते हो? तो आई थिंक समझ लो कि यह कितना हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये थंबनेल ही आपको बता दिया होगा। चलिए आइए हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट क्या करते हैं, अपनी बात करती है बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट वर्कबुक कोड के ऊपर। और बहुत ही आसान है क्या करना, ये बनाने का तरीका, ठीक है ना। जिसके अब क्या करते हैं, जिसे हम लोग बनाए, जिसे हमने क्या किया, देखो सबको हमने इसके पहले क्या कि बिफोर टू किया है। तो इन्फिनिटी का आपने नाम तो सुना ही होगा। टू के बाद कौन सा फॉर्म आते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। लेकिन उसके अर्थ में मैंने क्या किया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश स्किल, कह रहे हैं ना, जो हमारी स्पोकन जो हमारी क्लासेस है, जो इसकी स्किल होती है। तो हाउ टू मतलब इंप्रूव because with the help of a word power, I think to do to practice and to ignore that words, बहुत मतलब कि that's a very impressive word, मतलब very effective word for your language. Okay, so finally just be and talk. जैसे लास्ट फर्स्ट स्टेप में हमारे क्या वर्ड से समझेंगे ना। से पहले नंबर क्या है? टू डू मतलब क्या होता है? या करना होता है। देखिए मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएट कर दे रहा हूं। टू डू मतलब क्या होता है? या करना होता है। टू प्रैक्टिस मतलब क्या? अभ्यास करना होता है। टू इग्नोर मतलब अवहेलना करना, अवहेलना या करना या तो नजरअंदाज करना, ठीक है ना। टू पोसेस का मतलब क्या होता है? अधिकार करना। जैसे मान लीजिए यदि सपोज, जैसे मान लीजिए बने एंड टू पोसेस, जैसे ना कह रहे ना कि जैसे कोई वस्तु आपकी चीज होती है ना तो किस पे करते हैं? एंड टू पोसेस, ठीक है ना। टू पोसेस का मतलब उस पे अधिकार जमाना। नहीं बोलते ना कि ये नहीं मेरा है कि नहीं? क्या बोलते हो कि ये मेरा है, तो दैट सेंस से क्या करते हैं? टू पोसेस, अधिकार जमाते हो। टू मतलब जोड़ने के सेंस में, पोसेस मतलब अधिकार, अपना संबंध उस वस्तु से जोड़कर क्या करते हो? अधिकार जमाते हो, दैट इज सेंस। ओके, एंड टू पोसेस होता है। फिर टू डिनाई मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, या टू डिक्लाइन, दोनों का मतलब होता है। टू डिनाई मतलब कि मना करना, टू डिक्लाइन मतलब क्या होता है? मना करना, मीन कि क्या करना? अस्वीकार करना। ओके, टू फॉलो मतलब क्या होता है? अमल करना या अनुसरण करना या उसका पीछा करना। टू फॉलो मतलब क्या होता है? अमल करना या उसके बातों पर क्या करना? ध्यान देना, अनुसरण करना, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं तो आप क्या करोगे? मेरी बातों को बिल्कुल एकदम बारीकी से समझोगे तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बिल्कुल अनुसरण करोगे। तो आई थिंक जैसे हमारा वर्कबुक कार्ड की जो सीरीज चली है, हमारी ये जो वर्कबुक कार्ड की सीरीज यदि खत्म हो जा रही है तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोल जाओगे यार, अधिक से ज्यादा। मतलब क्या मैक्सिमम है ना क्या कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखने ना से अभी क्या करते हैं? टू फॉलो मतलब अमल करना। टू इंसल्ट मतलब क्या होता है? अपमान करना। अब अपमान करना तो आप जानते हो ना, ठीक है ना, है कि नहीं है? आप तो जानते हो भैया कि सिर्फ मैं ही, अब मतलब कि सब दुनिया तो पूरी एक दूसरे के प्रति क्या ईर्ष्या लगी हुई है, उसका अपमान करना, उसका अपमान करना, ये जानते हो बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना। बस हम डायरेक्ट अपने आते हैं। टू इंसल्ट मतलब क्या करना? अपमान करना। टू ग्रीट मतलब क्या होता है? अभिवादन करना। जैसे बोलते हो ना एंड टू ग्रीट, जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, गुड नाइट बोलते हो, दैट इज ग्रीट, अभिवादन करना होता है, ठीक है ना। टू इफेक्ट, टू इफेक्ट मतलब क्या? असर डालना या प्रभावित करना। टू इफेक्ट मतलब क्या? असर डालना। क्या सपोज जैसे मान लीजिए कि आप असर कैसे, मतलब कि मेरा असर आपके ऊपर कैसे पड़ेगा या आपका असर मेरे ऊपर कैसे पड़ेगा। होते ना कि बोलते ना कि संगति का असर पड़ना, ठीक है, बोलते ना साथ में होते हैं संगति का असर पड़ जाती। तो कहने का मतलब ये चीज है ना कि वहां पे मैं अब ये नहीं चीजें अच्छा गजब की भी संगति की चीज नहीं। लोग बोलते हैं कि संगति का असर पड़ता है, हमें नहीं पता चलता कि सिर्फ क्यों निगेटिव वर्डों का ही मतलब कि असर पड़ता है, पॉजिटिव वाले का असर क्यों नहीं पड़ता यार, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। हम बिल्कुल अपने प्रैक्टिकली लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफेक्ट मतलब क्या? असर डालना। टू डिसाइड का मतलब टू डेडिकेट है। टू डेडिकेट मतलब क्या होता है? अर्पण करना। टू डेडिकेट मतलब अर्पण करने का मतलब होता है ना क्या मन में? टू अर्पण करने का मतलब होता है कि समर्पण करना। समर्पण मतलब कि उसके प्रति क्या करना। डेडिकेट मतलब कि बिल्कुल सेक्रीफाइस कर देना। क्या करना? सेक्रीफाइस तो हमारा इंग्लिश वर्ड हो गया नहीं। टू डेडिकेट मतलब क्या? समर्पण करना, अर्पण करना, मतलब किसी के प्रति। तो जैसे हम क्या करना, तो आपको पूरी इंग्लिश के प्रति क्या करना है? डेडिकेशन लगा देनी है, totally focus on क्या, on a workbook card. I think you learn that, okay?
इस तरीके से। टू देखा टू सेपरेट, टू सेपरेट मतलब क्या होता है अलग करना, टू सेपरेट का मतलब क्या होता है अलग करना, वैसे सेपरेट मतलब अलग तो होता ही है, टू सेपरेट मतलब अलग करना हो गया, ठीक है ना, एक याद रख लीजिएगा। टू अटैक मतलब क्या होता है भाई आक्रमण करना, नहीं बोलते हो अटैक मतलब कि अटैक बोलते नहीं, बोलते नहीं मैं अटैक करो, अटैक मतलब क्या होता है आक्रमण करना, तो टू अटैक मतलब क्या होता है आक्रमण करना, इसमें आक्रमण करने को भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी पॉइंट है टू इन्वेंट, टू इन्वेंट मतलब क्या होता है आविष्कार करना, मैंने आपको पहले बोला कि हम करना वाले शब्द से क्या कर रहे हैं याद रख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम करना शब्द को क्या कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और टू क्या करता है प्रेशराइज करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्पोकन लैंग्वेज के अनुसार मैंने क्या किया इस वर्ड को ऐसे ही मतलब रीमेक किया है, मतलब ठीक है। टू हेल्प मतलब क्या होता है आधा करना, टू होप मतलब क्या होता है आशा करना, टू कमिट सुसाइड मतलब देखो ध्यान से, टू कमिट सुसाइड अब उसने क्या किया आत्महत्या करना, मतलब आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या करने का मतलब क्या है कि उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सो सॉरी फॉर दैट वी आर नॉट लिव इन द वर्ल्ड ओके एंड जस्ट ने कमिटेड दैट एंड टू कमिट आई एम कमिट टू, ठीक है आई एम कमिट जस्ट आई एम कमिटिंग जस्ट आई एम टू कमिट सुसाइड, मतलब आत्महत्या क्या करना, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं सेंटेंस को बहुत बड़ा नहीं बोलना चाहता इसलिए बार बार वो सेंटेंस लॉन्ग आ रहे थे इसलिए मैंने शॉर्ट उसको कर दिया, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। बहुत बड़ा सेंटेंस माइंड में आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा वहां पे सस्पेक्ट करके, ठीक है। टू रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है आदर करना, ठीक है। टू रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है आदर करना, टू रेस्ट मतलब क्या करना आराम करना, टू वांडर मतलब क्या करना बता दिए, टू वांडर मतलब क्या होता है, ये टू हमारा अलग है याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं वो को इधर सटा ले रहा हूं ताकि लगे कि उसमें ये हमारा गैप है। टू वांडर मतलब क्या है आश्चर्य करना, टू प्रोग्रेस मतलब क्या होता है उन्नति करना, क्या करना उन्नति करना, टू रेस्क्यू मतलब क्या होता है मतलब कि उद्धार करना, टू क्या होता है टू रेस्क्यू मतलब उद्धार करना, ठीक है। टू एल्यूड मतलब क्या होता है उल्लेख करना, एल्यूड मतलब क्या होता है टू एल्यूड टू, थोड़ा सा देखेंगे, टू एल्यूड टू मतलब क्या उल्लेख करना, उल्लेख करने का मतलब कि एनालिसिस करना दैट सेंस ओके। फिर टू फास्ट मतलब तेज करना नहीं होता है, टू फास्ट मतलब उपवास करना, क्योंकि मैंने सब बताया ना कि फास्ट मतलब तेज होता है तो तेज करना नहीं होता है, टू फास्ट मतलब होता है यहाँ पे उपवास करना, ठीक है ना, एक याद रखिएगा। फिर लिखे टू लीड अ लग्जरियस लाइफ ऐश मौज करना, टू लीड अ लग्जरियस लाइफ का मतलब क्या है ऐश मौज करना, ऐश मौज मतलब समझते हो क्या मतलब ना कि ऐश मौज का ऐश का मतलब होता है ना कि ऐश मौज करने का मतलब है कि मौज मस्ती करना, ठीक है ना। टू लीड अ लग्जरियस लाइफ ओके। अगला हम बात करते हैं टू हैव एक्सरसाइज, टू हैव एक्सरसाइज मतलब कसरत करना, क्या होता है टू हैव एक्सरसाइज, यहाँ पे हैव के स्थान पे क्या कर सकते हो बाबू टेक का भी प्रयोग कर सकते हो, क्या करना टेक, टू टेक एन एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत करना, टू हैव मतलब क्या होता है कसरत करना। देखो ध्यान से ये जो हमारी आज करना वाले शब्द पे का जो सीरीज रही है इसके हम 3-4 सीरीज देंगे कम से कम, आई थिंक ना 100 एवं भी हम क्या करेंगे यहाँ पे करना शब्द पे क्या करते हैं वर्ड को लेंगे, और जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मतलब क्या ना बिल्कुल आप, मैं बोला था ना आप लोगों से मैंने वादा किया ना कि बिल्कुल गूगल से भी क्या करोगे बेहतरीन ट्रांसलेट करोगे, तो विद द हेल्प आप यही आपको क्या करेंगे मतलब गूगल को ट्रांसलेट करते भाई उसके पास पूरी क्या है वर्कबुक कार्ड की एकदम पूरी कुंजी है, आप बोलते हो फटाक से बोल देता है, मेहनत तो करना नहीं है उसको, तो सेंटेंस सजाना नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी उसमें है ऑटोमेटिक भाई कर लेता है, ठीक है। तो हम लोगों को भी उससे क्या करना, हम लोगों को बिल्कुल क्या करना है अपने बिल्कुल जो हमारी ये क्या बोलते हैं ना जो हमारी ये स्कल है ना खोपड़ी है ना उसमें सभी वर्डों को रख लेना है। अब तुम बोलो कैसे भी बोलना है, बोलोगे तुमसे हम फास्ट करेंगे है कि नहीं है, हम तो जब तक बोलेंगे नहीं तुम तो करोगे नहीं, लेकिन हम सुनेंगे और कर देंगे, तुम्हें मतलब हम बोल भी नहीं करेंगे, तुम्हारे पास जीवे नहीं करेंगे, कुल मिलाकर हम खुद ही क्या हो जाएंगे, खुद ही गूगल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए कमांड होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे यदि क्या कर इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे तो ठीक इस पे एक्सरसाइज मतलब कि क्वेश्चन करते रहे, क्योंकि जैसे मेरी ये वर्कबुक कार्ड की जैसे सीरीज खत्म होगी ना, जैसे हमारे हमें लग जाएगा कि हाँ हमारे पास एनफ हमारे वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, कि हमें किसी भी प्रकार की चाहे मान लीजिए कि हमें अभी अपने खुद यदि फ्रेंड से किसी से बात करनी हो चाहे किसी प्रकार के यदि कोई भी हमारे पास सेशन होते हैं और यदि हम उसमें इंग्लिश में यदि बात कर रहे हो, ठीक है, तो हमें कोई कोई सस्पेक्टेबल वर्ड नहीं होना चाहिए ना कि जिससे हमें क्या हो कि कोई तकलीफ होती हो, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। हमें बिल्कुल एकदम जो भी हमारे पास वर्ड है ना बिल्कुल एकदम फ्रैंक वर्ड हो, ताकि हमें किसी प्रकार के शब्दों का कोई भी ऐसा नहीं है कि चलो हाँ इसकी हिंदी क्या होती है ऐसा सोचने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम पहले वर्कबुक कार्ड के स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल अपना स्टॉक हम लोग क्या करते हैं स्टॉक जो हमारा वर्कबुक कार्ड वाला उसको फुल फिल करते हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसलेशन, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और दोस्तों मैंने आपसे एक बार मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ठीक है, कि इस पे एक्सरसाइज इस पे क्वेश्चन क्या करते रहे बनाते रहो, इसे प्रैक्टिकली यूज करते रहे, ठीक है ना। देखिए रोजमर्रा के जीवन में वर्ड यूज होने वाले मैं आपको एवरीडे लेकर आता हूं ढूंढ ढूंढ के, ठीक है ना, किस तरीके से ऑलरेडी आई हैव मतलब a lot of words but I think this is the most important words, okay।